साथियों नमस्कार। नवोदय परीक्षा फॉर्म कक्षा 9वीं के लिए जारी हो चुका है और इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन भराया जाएगा। इस वीडियो पर हम बात करेंगे कि कक्षा 9वीं के लिए नवोदय परीक्षा में प्रवेश हेतु आप ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन अगर ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, बहुत छोटा सा वीडियो होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्जवल लक्ष्य, जिसमें नवोदय की तैयारी होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। विशेषकर कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे तैयारी होती है। ठीक है, कोशिश करेंगे कक्षा 9वीं के लिए, लेकिन अभी तक कक्षा 9वीं का शुरू नहीं हुआ है। कमेंट आने के पश्चात इस पर सोचेंगे। तो सबसे पहले आप क्या है, अपने मोबाइल या कंप्यूटर में ओपन कीजिएगा किसको, गूगल को। फिर वहाँ पर जो लिंक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ उसी लिंक को टाइप करना है। ये लिंक है, यहाँ पर है, इसको टाइप करेंगे, आप यहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, इस जगह पहुँचने के पश्चात देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 9 लेटरल एंट्री, अर्थात जो रिक्त पद होता है उसी के लिए यहाँ पर क्या होती है, भर्तियाँ होती है, एडमिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहुँचने के पश्चात देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर क्लास 9। इसको आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के पश्चात आप यहाँ पहुँचेंगे। अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले 8वीं कक्षा में जो आपका अध्ययन है और कौन से राज्य में कर उसका चयन करना है। जैसे कि छत्तीसगढ़ से हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ करेंगे। उसके पश्चात कक्षा 8वीं कौन से जिला पे है आपके स्कूल जो है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे। अब उसके पश्चात आपका निवास का जिला कौन सा है। जैसे कि हम मान लीजिए बस्तर पे रहते हैं, तो बस्तर पे रहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं निवास का जिला और स्कूल का जिला अलग अलग है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना है, जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी जिला में आपका निवास होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं रायपुर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब उसके पश्चात यहाँ पर उम्मीदवार का नाम अर्थात विद्यार्थी का नाम यहाँ लिखना है। जैसे किसी का नाम अजय वर्मा है तो यहाँ पे अजय वर्मा लिखेंगे। खैर मैं काल्पनिक नाम लिया हूँ, ऐसे किसी अजय का फॉर्म नहीं भर रहा हूँ मैं यहाँ पर, केवल उदाहरण के लिए बताया हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे टेस्ट स्टूडेंट नेम। क्यों? क्योंकि मैं किसी भी विद्यार्थी का नाम यहाँ पे ओपन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने टेस्ट स्टूडेंट लिखा। ठीक है, आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, उसके पश्चात है यहाँ पर मोबाइल नंबर। ठीक, ये मोबाइल नंबर करेंगे, ये मैं डेमो मोबाइल नंबर दिया हूँ। उसके पश्चात जन्म तारीख, आपका जो जन्म तारीख है जो सर्टिफिकेट में है उसी को लिखना है। उसके पश्चात जो है यहाँ पर ईमेल आईडी, तो चलो ईमेल आईडी मैं अपना खुद का दे रहा हूँ ताकि कोई संपर्क करना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ देख सकते हैं मदर्स नेम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको माता का नाम लिखना है विद्यार्थी का, तो लिख देते हैं टेस्ट मदर नेम। क्या लिखना है, आपको भी टेस्ट मदर नेम नहीं लिखना है, आपको अपने माँ का नाम लिखना है। ठीक है, जो विद्यार्थी का नाम है उसकी माँ का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद पिता जी का नाम लिखना है। मैं यहाँ पर चूँकि किसी का प्राइवेसी हनन ना हो इसलिए मैं यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दे रहा हूँ। अब उसके बाद जो है राष्ट्रीयता है ना, कौन सी राष्ट्रीयता में है, अर्थात इंडियन हो गए। उसके पश्चात पहचान चिन्ह जरूरी है। आपके शरीर पर कहीं पर चोट का निशान, तिल का निशान हो तो लिख सकते हैं। जैसे किसी के चेहरे में तीर का निशान है तो लिखेंगे मोल ऑन फेस। ठीक, उसके पश्चात लिंग लिखेंगे, जेंडर, बालक है तो मेल में, बालिका है तो फीमेल में। ठीक है, अलग है तो ट्रांसजेंडर पे, तो ये मेल हो गया। यहाँ पर कैटेगरी। अब यहाँ पर आपको पोस्टल एड्रेस लिखना है, अर्थात डाक का पता। तो आपके घर का जो पता है लिखना है, जिसमें आपका विलेज होगा, पोस्ट ऑफिस का नाम होगा, उसके पश्चात ब्लॉक का नाम होगा, है ना, और जिला का नाम होगा। ये आपको लिखना है, क्या क्या है आप अपने हिसाब से लिखेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर पिन कोड आपके एरिया का। ठीक है, उसके पश्चात जो है यहाँ पर टेलीफोन नंबर देना चाहे तो दे सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं दिव्यांगता यदि है तो जिस प्रकार से दिव्यांगता है इसको सिलेक्शन करेंगे। फिर उसके पश्चात ध्यान दीजिएगा, जो भी दिव्यांगता आप लेते हैं उनमें 40% से कम स्वीकार्य नहीं है, यदि नहीं है तो नन करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर रिलीजन है, धर्म का चयन करेंगे। अब यहाँ पर माता पिता की वार्षिक आय। ठीक है, तो जो संयुक्त रूप से आए उसी को लिखना है। अब यहाँ पर देखते हैं कक्षा 8वीं का विवरण, कक्षा 8वीं आप कहाँ पढ़ रहे हैं उसका देना है। तो सबसे पहले राज्य का नाम सिलेक्टेड हो चुका है, जिला का नाम सिलेक्टेड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ABC। ठीक है, उसके पश्चात है मान्यता प्राप्त है कि नहीं है स्कूल। अब यहाँ पर स्कूल की स्थिति ग्रामीण में है कि शहरी में है, तो यहीं पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन अक्सर होता है। अपने निवास के स्थान पर आप ग्रामीण शहरी का चयन करते हैं तो आपको बता दें निवास से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है।
आपका स्कूल अगर शहरी क्षेत्र में है तो अर्बन में आएगा, आपका स्कूल अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो रूरल आएगा। और आप यदि अभी गांव में पढ़ रहे हैं, है ना, गांव में पढ़ रहे हैं और एक आध दिन के लिए भी आपने शहर के स्कूल में एडमिशन लिया था तो भी आपका क्या हो जाएगा, अर्बन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि गांव में है तो रूरल और शहर है तो अर्बन। अब उसके पश्चात है जिस माध्यम में उम्मीदवार कक्षा 8वीं कक्षा में अध्ययनरत है, अर्थात कक्षा 8वीं में आप कौन से माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से कि हिंदी मीडियम से। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है कौन से माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ रहे हैं विद्यार्थी वो इंग्लिश करेंगे, जो हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं वो हिंदी करेंगे। तो यहाँ पर मैं हिंदी कर रहा हूँ। उसके पश्चात ये इसको जो का त्यों रख दीजिएगा, इसमें किसी प्रकार से फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा आगे पीछे होता है वो एडमिशन के समय चल जाता है। इसके पश्चात देख सकते हैं यहाँ पर माता पिता के द्वारा शपथ पत्र है, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर उम्मीदवार की फ़ोटो अपलोड करें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो, विद्यार्थी का फ़ोटो अपलोड करना है, जैसे हम यहाँ पर डेमो फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं। उसके पश्चात उम्मीदवार के हस्ताक्षर करना है, तो यहाँ पर विद्यार्थी का जो हस्ताक्षर है कोरा कागज़ में ले लेना, फ़ोटो खींच लेना, इस प्रकार से अपलोड कर देना। उसके पश्चात जो है यहाँ पर माता या पिता के हस्ताक्षर, दोनों का नहीं करना है, माता या पिता का करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। ठीक, अब ये सब होने के पश्चात क्या करना है, सेव एंड प्रीव्यू, सिंपल सा है, इसी को आप क्लिक कर दीजिएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा जो जो इसमें आपने भरा था वो है कि नहीं है। ठीक है, सब चीज़ चेक करने के पश्चात देखेंगे लास्ट में क्या आएगा, फाइनल सबमिट आएगा। इसको आप क्लिक करना, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको संभाल के रखना है क्योंकि बाद में ढूंढने में दिक्कत होता है। उसका प्रिंट आउट ले लेना है फॉर्म का। ठीक है, मैं यहाँ पर फाइनल सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डेमो था सिखाने के लिए। सही जानकारी भरने के पश्चात मैं फाइनल सबमिट करूँगा। और हाँ, किसी को यदि फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है ना, चाहे कक्षा 6वीं के लिए हो या कक्षा 9वीं के लिए हो, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन पे या इसी वीडियो पर बता देता हूँ, 9827691704 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा डिटेल को, मैं आपका फॉर्म भर दूंगा। धन्यवाद।